ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जेन्दर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासिनम जैनम जेतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। उलहि सभी जिन धर्म की जय, उलहि विश्व धर्म की जय, उलहि श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, उलहि द्वादशांग जिन वाणी माता की जय, उलहि आचार्य गुरु अनिश्वर परम तपस्वी उच्चरी परम तिथि त्यंत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी सुसेनानी ज्ञान प्राप्ति सर्वोव्रत वयोव्रते वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठे नेमी सरस्वती महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम अपने जीवन में किस प्रकार से शिवाशुभ कर्म का आश्रय करते हैं, हम नहीं जान पाते, हम नहीं समझ पाते और कर्म का आश्रय कर देते हैं। कर्म का आश्रय ही हमारे आपके जीवन के लिए शिव आश्रय और अशुभ आश्रय। शिव आश्रय तो हमारे जीवन में क्षणिक ही हुआ करता है, सर्प ही हुआ करता है, जघन्य हुआ करता है। और अशुभ आश्रय सुबह प्रातः काल से उठकर ही रात्रि में शयन करने के पहले तक ही हम निरंतर अशुभ आश्रय कर रहे हैं। और यहाँ तक भी रात्रि में सपने में सुप्त हो जाते, निद्रा में सुप्त हो जाते, तो हम सपने में भी नाना प्रकार से अशुभ आश्रय करते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को विचार करना होगा कि हमें शुभ आश्रय संग्रहित करना है, शुभ आश्रय को निमंत्रण देना है कि अशुभ आश्रय को। हम अपने जीवन में नीच गोत्र का आश्रय करते हैं, हम अपने जीवन में असाता वेदनी करने का आश्रय करते हैं, हम अपने जीवन में अंतराय कर्मों का आश्रय करते हैं। और ये निरंतर कर रहे हैं। विशेष रूप से हमें उच्च आश्रय और नीच आश्रय, ये गोत्र कर्म, 8 कर्म में एक गोत्र कर्म है। जिस गोत्र कर्म के लिए हमारे आचार्य ने कहा है कि जो अपनी प्रशंसा और पर की निंदा किया करते उन्हें अशुभ नाम कर्म का आश्रय हुआ करता है। ये अपनी प्रशंसा करते और पर की निंदा किया करते हैं, पर में चाहे वो किसी प्रकार से कोई भी हो। और विशेष रूप से हम अपने परिवार की निंदा करते, अपने इष्ट मित्र बंधुओं की निंदा करते और अपने परम आराध्य गुरुओं की भी निंदा कर गुजरते हैं। जब निंदा करते तब हमें समझ में नहीं आता, उस समय में बड़ा अच्छा लगता है। किसी की भी निंदा कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। हर जगह मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, हर जगह अपनी प्रशंसा, अपनी प्रशंसा, हर बात में अपनी प्रशंसा, हर बात में अपनी प्रशंसा। ये नीच गोत्र के आश्रय का कारण है। हमें नीच गोत्र मिलेगा, क्या मिलेगा? नीच गोत्र मिलेगा। हमें दुष्ट दुराचारी बनना पड़ेगा, हमें चंडाल, भंगी, शूद्र आदि आदि बनना पड़ेगा।
और इससे भी गया हो तो मलिक क्षेत्र में हमारा जन्म हो जाएगा। इसलिए प्यारे बंधु, इसी नीच गोत्र से बचने का प्रयास करें। कैसे? कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही बुद्धि लगाना है। पर की प्रशंसा, इस पर आप कभी कभी अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों की प्रशंसा करते हैं। बच्चे ने कोई काम नहीं किया, बच्चे ने कोई महान कार्य नहीं किया, बच्चे ने कोई प्रशंसा योग्य कार्य नहीं किया, फिर भी बेटा बहुत अच्छा, बेटा बहुत अच्छा, बेटा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करते। प्यारे बंधु, किसी उस बच्चे की प्रशंसा कर रहे हो, उसी प्रकार अपने बराबरियों की भी प्रशंसा, अपने यथा योग्य की प्रशंसा हमें करना चाहिए। हमें पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनका उपकार हमारी पर होता है, उनकी प्रशंसा करनी होगी। माता पिता ने हमें जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, भाई लोगों ने अपने गोद में खिलाया है, हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि आज हमारा जीवन सुरक्षित है कि इनकी कृपा है। क्या आज हमारा जीवन सुरक्षित है तो इनकी कृपा, माँ बाप की कृपा है, भाई बहनों की कृपा है या मित्र जनों की कृपा है। तो हम अपने से बड़ों की या यथा योग्य व्यक्तियों की यथा योग्य प्रशंसा करें। मैं कुछ नहीं हूँ। हमारे नीतिकार बहुत अच्छी बात कहते हैं, जाकी जितनी बुद्धि ताई दियो बताए, जाक को बुरा न मानी और कहाँ से लाए। जिसकी जितनी बुद्धि है उसने उतना बताने का प्रयास किया है, और हम जो चाहते वो नहीं बता पा रहा तो और कहाँ से लाए। उसके पास नहीं है ज्ञान, कहाँ से लाएगा। इसलिए सामने वाले में कभी भी खोट ना खोजो, सामने वाले में बुराई मत खोजो, ये सामने वाला है उसमें भलाई खोज लो। गुणग्राही बनना है तो दूसरों की प्रशंसा होगी, जब तो आप गुण करते गुण करोगे। कौवे में कोई गुण है, सुअर में कोई गुण है, कुत्ते में कोई गुण है, शेर में कोई गुण है, सामान्य व्यक्ति के कोई गुण नहीं है। लेकिन कौवे में वो गुण है, कौवे में वो गुण है जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तियों में भी गुण नहीं होगा। कौवा अकेला नहीं खाता है, सबको बुला बुला के इकट्ठा करके खाता है। एक कौवे में विशेष गुण है। कौवा कभी भी मैथुन सेवन करता है तो सामने नहीं करता, छिपके करता है। और यहाँ कौवा से मैथुन सेवन करता है तो नियम से वहां उस जमीन के नीचे धान गड़ा होगा, उस स्थान पर ही कौवा मैथुन सेवन करेगा। ये कौवे में गुण है। कौवे में वो गुण है, लोहे को काटने वाली लकड़ी, किसको काटने वाली? दुनिया कहती लोहे को लोहा काटेगा, लेकिन कौवे के पास वो ज्ञान है कि लोहा कैसे कटेगा। वो लकड़ी भी जंगलों से लाकर लोहा काट सकता है। उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपको उदाहरण बता देता हूं कौवे का, लोहा काटने वाली लकड़ी की बात। जब कौवे बच्चे देते हैं, अंडे दिया करते हैं, अंडे धीरे धीरे के होकर बड़े होकर फूट जाते हैं, उनसे बच्चा प्राप्त होता है। कौवा अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, धीरे धीरे कौवा का बच्चा बड़ा हो रहा है।
और यह उड़ने के योग्य होगा, उस समय पर कोई भक्त, कोई मानव प्राणी एक लोहे का छल्ला बनाए और कौवे के गर्दन में या कौवे के पैर में वह छल्ला लपेट दे, उसके कारण वो कौवा का बच्चा उड़ नहीं पाएगा। क्या होगा? वह कौवे का बच्चा उड़ नहीं पाएगा, तो वह कौवा उस लकड़ी को खोजने जाएगा। अब वो लकड़ी खोज कर लाएगा और उस छल्ले को, लोहे के छल्ले को काट देगा, काट कर निकाल के अलग कर देगा और अपने बच्चे को उड़ा ले जाएगा। धीरे धीरे कौवे के बच्चे उड़ गए। अब घोंसले में कोई कौवे आने वाले नहीं, बैठने वाले नहीं। अब आपको पता लगाना है कि कौवे ने वो लकड़ी कौन सी है जिससे लोहा काटा था। उस लकड़ी को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए अब मनुष्यों को बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। कौवा को कौवा ही रहा, लेकिन हम मनुष्यों के लिए हमारे नीतिकारों ने बताया है, ग्रंथकारों ने बताया कि कैसे जानोगे आपने। सारे घोंसले में बहुत लकड़ियां हैं, सारी लकड़ियों को ले लीजिए और लेकर तालाब किनारे पे नदी के पास चले जाइए। नदी किनारे पर बैठ जाइए, एक एक लकड़ी को लीजिए और फेंकिए। सामान्य लकड़ी जो है वह पानी में फेंकते ही बहती चली जाएगी, और जो लोहे को काटने वाली लकड़ी है जैसी वह पानी में गिरेगी, वह पानी में गिरती ही आपके ऊपर ऐसी फुसकारती हुई आएगी। वह बहेगी नहीं, वह पहले आपकी ओर लटके से आएगी। आप उस लकड़ी को अपने घर में रख लीजिए, अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आपके घर में धन दान समृद्धि, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धिगत होगी। बताइए कितना बड़ा गुण है कौवे में। इंसान से कहो कि लकड़ी को लेके आओ जिससे लोहा काटा जाए, ला पाएगा? संभव नहीं। ये कौवे में गुण है। कौवा हमारे घर पे आकर बैठता है और काव काव करता है, तो वो संकेत देता कि अभी आपके घर में सुबह से ही कोई ना कोई मेहमान आने वाले हैं। इसी प्रकार कुत्ते में गुण है, मालिक का भक्त होता है। कुत्ता अपने आप में वर्ष में एक महीने में तो सेवन करता है, 11 महीने में तो सेवन नहीं करता। कौवा कभी भी होगा, कितनी गंदगी होगी, वो जगह को साफ करके सूंघ के बैठेगा। ये कौवे में गुण है। कौवे में नींद की बात आती है, कुत्ते में नींद की बात आती है, तो स्वान निद्रा कैसी होनी चाहिए? इंसानों की निद्रा कुत्ते के समान आपकी निद्रा होनी चाहिए। कुत्ता को आहट आते ही सतर्क हो जाता, और इंसान दरवाजा भी तोड़ दीजिए तो भी नहीं उठ पाता है। तो कौवे के अंदर गुण है, कुत्ते के अंदर गुण है, शेर के अंदर गुण है। शेर वर्ष में एक बार मृत्यु सेवन करता है, 364 दिन वे नियम से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। शेर जिस स्थान पर जंगल में सोता है,
उस भूमि के नीचे सोना चांदी जवाहरात होते हैं। तो प्यारे बंधु, ये गुण हर प्राणी में, हर जीव में है, लेकिन हम कभी किसी के गुणों को जानने का प्रयास ही नहीं करते और बोलते थे तो खराब है। इसीलिए कहा है, बुरा जो देखन को चला, बुरा ना देखा कोई, और जीव दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। जगत संसार में कहीं कोई भी बुरा नहीं है, मगर बुरा है तो मैं खुद हूं। इसीलिए उच्च गोत्र का आश्रय करना हो, उच्च गोत्र का आश्रय करना हो तो पर में गुण खोजो, पर की प्रशंसा करो, और अपने अंदर के अवगुणों को खोजो और अपनी निंदा करो। हम अपने गुणों में हमारे पास कौन कौन सा अवगुण है, उस अवगुण को छिपाना नहीं है, उस अवगुण की हम निंदा करें, अपने अवगुणों को गाना शुरू करें, तो हमें उच्च गोत्र का आश्रय हो। इसी प्रकार से प्यारे बंधु, अंतराय कर्म हम अच्छे काम में, शिव कामों में, धर्म की कामों में, परिवार की उन्नति के कामों में हम विघ्न डालने के लिए तैयार खड़े हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 कार्य के अंतराय कर्म हम निरंतर कर रहे हैं। कर्म किसके लाभ में हम हानि पहुंचा देते हैं, लाभ नहीं होने दें। कब कौन कहाँ दान देना है, उसको दान देने में रोक दें। कब किसको खाने पीने में रोक दें, कब कहाँ किसके मकान आदि में रोक दें, वस्त्र आदि के लिए रोक दें, और कब किसी की वीर शक्ति आदि में रोक दें। ये हम कहीं ना कहीं से अरंगा बनते हैं, किसी के अच्छे काम में व्यर्थ में कान फंसा के उसके कामों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। इससे हमारे लिए अंतराय करने का आशा होता है। जब हम शुभ काम करने के लिए तैयार होंगे, जब हमें अच्छी कार्य करने के लिए तैयार होंगे, जब हम पुण्य की कार्य करने के लिए तैयार होंगे, उस समय कोई न कोई आकार अंतराय बन जाएगा। कोई न कोई विघ्न हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे भी विघ्न आते हैं कि कोई अपने घर से चला, कि कोई साधु संत अपने यहाँ है, मान लीजिए दया सागर यही है। अब दया सागर जी महाराज के लिए आहार देने के लिए भाव हुए, घर से हम चले और चलते चलते रास्ते में 2 मित्र मिल गए। उन दोनों मित्रों से आपने बड़े प्रेम से चर्चा करना शुरू किया, और धीरे 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 आहार चर्या का समय निकल गया। किसी ने मना नहीं किया आपको, लेकिन आपके अंतराय कर्म का उदय आया। वे व्यक्ति आपको निमित्त बन गए और आपको आहार देने में अंतराय आ गया। तो ये आपने पूरे समय में अपना कर्म का आश्रय किया था, आज उधर नहीं आया। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए कि कहीं कोई भी दान पुण्य का कार्य हो रहा हो, धर्म का कार्य हो रहा हो, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे मंदिर हो, चाहे और भी कार्य हो, पुण्य के कार्य, शिव कार्य, धर्म के कार्य,
आपके बढ़िया से बढ़िया हो, सानंद हो, संपन्न हो और उसमें आप तन मन धन के साथ से योग्य बनने के लिए तैयार हो, तो आपके लिए अंतराय कर्म बंद नहीं होगा। आपके जीवन के उत्थान के लिए वही कार्य आपको जीवन भरे सार्थक करेगा, भवांतर तक आपके लिए पुण्य प्राप्त कराने में कारण बनेगा। अन्यथा हमें अनादिकाल से अंतराय करते चले आ रहे हैं और आज भी अंतराय ही कर रहे हैं। उसमें कहीं छोटा मोटा सा स्वीकारी का मौका मिलता फिर भी उसमें भाजी मार देते, टांग अड़ा देते और वह भी शुभ कार्य छूट जाता। इसीलिए प्रत्येक बंधुओं शिव कार्य करने का जब जब मौका मिले उसे कभी भी मत छोड़िएगा। आपके जीवन का उत्थान का कारण है। इस बार अभी पारस को एवं नैनी को दोनों भाई बहन को मौका मिला है इस धर्म के प्रचार प्रसार का। आज घर घर में यूट्यूब पे एवं ग्रुपों में डालकर ये प्रवचन की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रवचन सुन के अपने आप को तो आनंदित कर ही रहे, लेकिन उसके उपरांत प्रवचन का विरोध नहीं करते हुए प्रवचन को घर घर तक देश देशांतर तक उचारने में सहयोगी बन रहे हैं। तेल के जीवन में साथी से परम साथी से पुण्य प्राप्त होगा और इनके इस भाव में भी और पर भाव में भी इनका जीवन उत्थान को प्राप्त होगा। तो ऐसे कार्य कि यद्यपि मौका मिल जाए तो भूल के भी छोड़ना नहीं और सभी कार्य में भूल कर भी कभी अंतराय मत बनना। ऐसा मेरा आप सभी को निर्देश है, संदेश है, आदेश है, उपदेश है। आप स्वीकार कीजिए, आपका कल्याण होगा। आप मानेंगे आपका कल्याण होगा, नहीं मानेंगे नहीं स्वीकार करेंगे तो आपकी खुशी, लेकिन कल्याण करना होगा आपको अपना। तो आज नहीं करने को मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए प्यारे बंधु खुशी खुशी स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले गौरसा की जय, वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरु काढ़े परम तपस्वी चले फलवित से चंद्र श्रमणी महाराज की जय।